11 मार्च 2025 एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक मुसाफिर ट्रेन को बलूचिस्तान के पहाड़ों में हाईजैक कर लिया गया, जिसके बाद एक फौजी ऑपरेशन के जरिए इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस दिन ज़मीनी जंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दोनों अतराफ से बयानात की जंग होती हुई नजर आई। जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक तकरीबन 450 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुई। जब ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके बोलान के करीब पहुंची तो उस पर एक ज़बरदस्त हमला हुआ। तकरीबन 10:35 पर बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने पटरी को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए। BLA के दहशतगर्द ट्रेन में दाखिल हो गए और मुसाफिरों को ज़बरदस्ती नीचे उतारना शुरू कर दिया। एक एनी शाहिद ने बताया कि हमलावरों ने इतना ज़बरदस्त हमला किया जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके बाद वो नारे लगाते हुए ट्रेन में दाखिल हो गए। कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई, जबकि बहुत से लोग ट्रेनों की सीटों के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पर छुपने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत ख़तरनाक मंजर था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के सरकारी बयान का इंतज़ार कर रही थी कि ऐन उसी वक्त BLA ने नया महाज खोल दिया। चंद ही घंटों में उनकी सोशल मीडिया टीम ने टेलीग्राम, X जिसको ट्विटर भी कहा जाता है, और व्हाट्सएप के अलावा बहुत से दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस हमले की वीडियोस और तस्वीर पोस्ट करना शुरू कर दी। इन तस्वीर में AI से बनाई हुई तस्वीर और वीडियोस भी शामिल थीं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा नहीं था, बल्कि आम लोगों के दिलों में अपने लिए हमदर्दी पैदा करने और लोगों को गुमराह करने के साथ साथ अपने मकसद से आगाह करने का एक जदीद तरीका था। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के मुताबिक ये एक मॉडर्न वारफेयर है। ये जंग सिर्फ बंदूकों तक महदूद नहीं रही, ये अब 5th जनरेशनल वॉर यानी सोशल मीडिया और AI की जंग में बदल गई है। पाक फौज ने इस हमले के फौरन बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस, SSG, इंटेलिजेंस और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि दहशतगर्दों को ख़त्म करके लोगों को बचाया जा सके। लेकिन बोलान के पहाड़ी इलाकों ने इस ऑपरेशन को इतना मुश्किल बना दिया था कि वहां तक पहुंचना मुश्किल था, और वो इलाका दहशतगर्दों के लिए आइडियल था। 36 घंटे तक मुसलसल लड़ाई होती रही। इस हमले में 29 लोगों को, जिसमें फौजी एहलकार भी शामिल थे, मार दिया गया, जिसके जवाब में पाक फौज ने 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DGISPR ने बयान देते हुए कहा, पाक फौज ने हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हम अपने शोधा को सलाम पेश करते हैं। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया को बताया, हमारे पास बहुत से सबूत हैं, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस के शामिल होने के सबूत हैं कि किस तरह उन्होंने BLA की माली और अस्करी मदद की। हम पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने साफ साफ भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस हमले के पीछे है, जिसकी वजह से दोनों एटमी मुल्कों में कशीदगी बढ़ गई। भारत ने पाकिस्तान के इल्ज़ाम को सियासी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। फौजी तर्जुमान ने कहा कि ये पूरी मंसूबाबंदी से किया गया हमला था, जिसको पाक फौज ने नाकाम बना दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन को 4 मरहलों में मुकम्मल किया गया। फेज़ 1 टैक्टिकल कंटेनमेंट। स्पेशल फोर्सेस ने दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो फरार ना हो सकें। फेज़ 2 ड्रोन सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। थर्मल ड्रोन्स की मदद से दहशतगर्दों की पोजीशन का पता चलाया गया। फेज़ 3 डायरेक्ट अटैक। ग्राउंड फोर्सेस ने 2 तरफा हमला किया और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। फेज़ 4 रेस्क्यू एंड एक्सट्रैक्शन। आखिरी फेज में लोगों को वहां से निकाला गया और जख्मियों को तिब्बी मदद दी गई। सिक्योरिटी एनालिस्ट ने BLA की तरफ से सोशल मीडिया के इस्तेमाल और AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा को एक खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी मुकाबला करने की ज़रूरत है। लोगों ने इस हमले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हमें अमन चाहिए। हम बलूचिस्तान में मज़ीद खून खराबा नहीं देखना चाहते। बोलान ट्रेन हाईजैकिंग सिर्फ एक दहशतगर्द हमला नहीं था,
بلکہ یہ کئی محاذوں پر لڑی جانے والی ایک جنگ تھی جس میں زمینی حملہ، فضائی حملہ اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک زبردست منصوبہ تھا۔ جیسے جیسے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پاکستان کو نہ صرف نئے چیلنجز کا سامنا ہے بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف بھی لڑنے کی ضرورت ہے۔